काली 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 माँ। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं पार्वती, तुमसे कोई अनर्थ नहीं हुआ है, कोई पाप नहीं हुआ है तुमसे। तुमने किसी रूप में पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है। अभी तो तुमने आदिशक्ति के रूप में अपने एक संकल्प की पूर्ति की है। मातृधर्म के एक ऐसे कार्य को निर्वाह किया है जिससे संसार सदैव अनुग्रहित रहेगा। स्वामी, दोष तो हमारा ही था जब हमें ये क्या था कि इसका परिणाम यही होने वाला है। हमें ये कार्य करना स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। पार्वती, यदि हमने ये कार्य करना स्वीकार कर भी लिया, हम अपने आप को क्यों नहीं रोक पाए स्वामी? नहीं पार्वती, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। हमसे पति धर्म का उल्लंघन हुआ है स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, इस महापाप का क्या प्रायश्चित है? इस दुष्कृत्य हेतु हम कठोर से कठोर दंड के अधिकारी हैं। नहीं पार्वती, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तुमने किसी भी रूप से पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है पार्वती। तुमने तो आज मातृ धर्म की नींव रखी है पार्वती। ये दायित्व निर्वाह की पराकाष्ठा ही तो है कि तुमने अपने स्वार्थ को नहीं, अभी तो संसार के कल्याण को महत्व दिया। अपनी अनेकों संतानों के हित को सर्वप्रिय समझा। पार्वती, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो।
हम सभी देवताओं की ओर से शिव शक्ति की इस अलौकिक महिमा और उपलब्धियों को प्रणाम। हम कृतज्ञ हैं। आज माता पार्वती ने न केवल रक्त बीज का संहार किया है, बल्कि संसार को मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी कराया। धर्म और शांति की पुनर्स्थापना हेतु ये युद्ध अनिवार्य था देवराज। रक्तबीज और धूम्रलोचन रूपी अत्याचारी और जन विरोधी दानवों से देवताओं और मनुष्यों की रक्षा कर आदिशक्ति ने अपने पुरातन दायित्व का निर्वाह किया। अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पार्वती ने रक्त बीज का हनन करके हमारी सोई हुई आसुरी शक्तियों को पुनः जागृत कर दिया है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अनेक विफलताओं के कारण तुम अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हो। तनिक अपने कथन पर पुनः विचार करो, क्योंकि यह कथन बहुत ही जघन्य और हास्यास्पद है कि तुम महादेव और माता पार्वती के विनाश के विषय में सोच रहे हो। तुमसे अधिक विवेकशील तो तुम्हारे पुत्र हैं तारकासुर, जिन्होंने उचित समय पर महादेव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवमय होकर अमरता का वरदान प्राप्त ना होने के पश्चात भी उन्होंने शिव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। धन्यवाद गुरुदेव, अपने मूर्ख पुत्रों का पुनः स्मरण करवाने के लिए। अब अपने पुत्रों की शिव भक्ति का हम सदुपयोग करेंगे और उनकी ये शिव भक्ति हमारे लिए सहायक होगी। चक्रे, आदेश करें असुरराज। हमारे पुत्रों को जाकर यह सूचना दो कि हमें उनकी आवश्यकता है। माता, 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 आपके इतने दिनों के प्रवास के पश्चात कैलाश आगमन पर आप हमें आपका स्वागत करने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे?
माता, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई है माता? बताइए ना माता। माता, प्रभु, प्रभु, क्या हो गया प्रभु? दानवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण माता इतनी दुखी होकर कैलाश पर लौटी है? नंदी, इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में कुछ पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारी माता के मन में भी ऐसा ही एक भाव उत्पन्न हुआ है और यही उनके कष्ट का कारण भी है। प्रभु, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। माता के हृदय में स्थित ग्लानि और व्यथा को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न कीजिए प्रभु। अवश्य नहीं। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम भी सभी गणों के साथ मिलकर प्रयत्न करते रहना। किंतु प्रभु, हम कैसे कर सकते हैं? बताइए प्रभु, बताइए। हम इस जटिल समस्या को दूर करने हेतु कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर है। कठोर से कठोर परिश्रम अनिवार्य नहीं है नंदी। जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान बड़े ही साधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक है तो वो है एकाग्र रहना। क्या हुआ नंदी? क्या कहा प्रभु ने? किसी कारणवश माता बहुत दुखी है। अब हमें उन्हें पुनः प्रसन्न करने हेतु प्रभु की सहायता करनी होगी। किंतु ये हम कैसे करेंगे नंदी? हमारी वेदना का आभास किसी को भी नहीं। अपनी इस असीम व्यथा को हम कहें तो भी किसे? कैसी विडंबना है ये संसार जिसे जगत माता की उपाधि दे रहा है। आज वो स्वयं अपनी मां के ममता भरे स्पर्श, उनकी संतावना और उनके आश्वासन को तरस रही है। पार्वती, मैना, क्या हुआ मैना? महाराज, प्रतीत होता है पार्वती बहुत व्यथित है। किसी द्विधा से ग्रसित है। हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही थी।
आभास होता है वो कुछ कहना चाहती थी किंतु कह नहीं पा रही थी। मैना, ऐसा संभव नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है। महादेव के सानिध्य में कौन व्यथित हो सकता है? नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं था, ये हमारी अंतर्ध्वनि है। आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? ये समझ में आ रहा है हमें महारानी। अपनी पुत्री से मिलन की इच्छा के कारण आप व्याकुल हैं। इतने वर्षों के पुत्र वियोग के कारण आपकी ममता पार्वती से पुनः मिलन की गुहार लगा रही है। तो फिर महाराज, क्या हम अपनी पुत्री से मिलने नहीं जा सकते? वर्षों हो गए पार्वती को देखे, उसका कोई समाचार नहीं आया। क्या आपको उससे मिलने की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं मैना, बहुत इच्छा होती। फिर महाराज, आपने अपनी व्यथा व्यक्त क्यों नहीं की? वो इसलिए मैना, क्योंकि हम जानते थे कि यदि हम व्यथित होते तो तुम्हारे दुखों का बांध भी टूट जाता। तो फिर चलिए ना महाराज, कैलाश जाकर अपनी पुत्री से मिलाते हैं। महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। उचित है। हम शीघ्र ही कैलाश प्रस्थान करने का प्रबंध करेंगे और वहां जाकर आप स्वयं देखेंगे कि आपकी पुत्री कितनी सुखी है। जो पाप हमने किया है उसके पश्चात तो हम आपकी पूजा करने के अधिकार से भी वंचित हो गए। अब आराधना में हम आपके सहचर्य के अयोग्य हैं। संसार में अब केवल आपकी पूजा उपयुक्त है, हमारी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? एक पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने पति के वक्ष पर पांव रखना संसार के लिए उचित उदाहरण नहीं है स्वामी। हमने जो भी किया है उसका प्रायश्चित हमारे लिए अनिवार्य है। आपने तो हमें कोई भी दंड नहीं दिया। इसी कारण हमने स्वयं अपने प्रायश्चित का चयन कर लिया है। हमारी पूजा आपके समक्ष कभी नहीं होगी।